इस बार 64% बच्चे फेल हो गए हैं। और ये हाल सिर्फ एक साल का नहीं, हर बार होता है। ओझा सर और विकास द्विवेदी, इन्हें इंटरनेट पे आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। इनका मानना है इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नौकर बनाने का काम करता है और इसे चेंज होने की जरूरत है। इंडियन पेरेंट्स के लिए मार्क्स ही सब कुछ है। वो चाहते हैं कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन मार्क्स 100 में से 90% आने ही चाहिए। इसी की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं 95% नहीं ला सकती। भारत के माता पिता एजुकेशन की पर्पस को समझते ही नहीं और इसमें उनकी गलती नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक मशीन की तरह है जिसमें एक तरफ से आप जाते हो और दूसरी तरफ से एक काम करने वाला रोबोट बाहर आता है, जिसके अंदर ना कोई क्रिएटिविटी होती है ना कोई इनोवेशन होता है। आपके स्कूल्स या कॉलेजेस में टीचर्स ने आपसे ये जरूर पूछा होगा कि तुम्हें लाइफ में बनना क्या है, ना कि ये कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। जबकि एजुकेशन का पर्पस लाइफ में कुछ बड़ा करना होना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस कैरेक्टर डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कॉलेज नहीं जहाँ पर गालियाँ न दी जाती हो। एजुकेशन का पर्पस प्रैक्टिकल लर्निंग है, लेकिन यहाँ पर 100 पेज रट्टा मारना पड़ता है पास होने के लिए। एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक पैसों का धंधा बन के रह गया है। एजुकेशन का पर्पस स्किल डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे बहुत से स्किल्स हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस से ही गायब हैं। कुछ समय पहले यूपी में कचरे सफाई कर्मियों की वैकेंसी थी और उस जॉब के लिए कई सारे ग्रेजुएट्स, कई सारे इंजीनियर्स ने अप्लाई किया था और बिना किसी प्रोटेक्शन के नालियों में कूद के अपना फिजिकल टेस्ट दे रहे थे। हर साल हजारों लोग जॉब न मिलने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और ये सब हो रहा है बस एक इंसान की वजह से, थॉमस बाबिंगटन मैकाले, जिसने इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था ताकि इंडियंस को दिमाग के लेवल पर गुलाम बनाया जा सके। हम लगभग 200 सालों से उसी एजुकेशन सिस्टम को अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। जब तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा भारत अंग्रेजों की मानसिकता से आज़ाद नहीं होगा। इसीलिए हमें पहले एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप भी अपनी कागज़ की डिग्री और सर्टिफिकेट को लेकर किसी के पास नौकरी के लिए भटकना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। जैसे हर इंसान का चेहरा यूनिक होता है, वैसे ही हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। हर इंसान के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है। हर किसी की कोई ना कोई खासियत होती है। ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की। ऐसा नहीं है कि नौकरी करना बुरी बात है, लेकिन नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप खुश भी रहें और पैसे भी मिले। इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से कोई अपना टैलेंट पहचान ही नहीं पाता, और कोई अपना टैलेंट पहचान भी लेता है तो पैसों के चक्कर में वो उसका गला घोट देता है। नौकरी सब कुछ सेफ लगता है, लेकिन लॉकडाउन में जिनकी जॉब्स गए उनसे पूछो कि ये कितना सेफ है। और अगर तुमने अपने टैलेंट को फॉलो किया तो उससे तुम जिंदगी भर पैसे कमा सकते हो। अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ जिससे तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। इसीलिए इस एजुकेशन सिस्टम से ऊपर उठो और अपने टैलेंट को पहचानो। खुद के बारे में सोचना शुरू करो। ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ रट्टा मारना सिखाता है, ना कि सोचने का तरीका कि हमें सोचना कैसे चाहिए। एग्जाम में तो रट्टा मार के पास हो सकते हो, लेकिन जिंदगी के सिलेबस को रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज से ही अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना शुरू कर दो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दो, अपने आप को एक्सप्लोर करो और सोचो आपके जैसे ही लाखों लोग इस सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपके साथ ही ग्रेजुएट होंगे, उन्हें भी आपके साथ ही डिग्री मिलेगी। आप में और उसमें क्या फर्क है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि जॉब आपको मिले उसको ना मिले। आप अपनी जिंदगी में सबसे तेज तभी ग्रो करोगे जब आपकी पर्सनैलिटी, स्किल्स, टैलेंट ये सब सबसे बेहतर होगा। देखो कि फ्यूचर में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं और अभी से उन तरीकों को सीखना शुरू कर दो, क्योंकि कॉलेजेस में पैसे कैसे कमाने हैं इस पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। बस हमें रट्टा मारना सिखाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाया जाता है जो हमारी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आता है। मैथ्स में ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज है जो ज़िंदगी में हम दोबारा कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। हमें ये सब उतना ही सीखना चाहिए जितना हमारी ज़िंदगी में इसका उपयोग हो। हमें हिस्ट्री उतनी पढ़नी चाहिए जितनी हमें जानने की ज़रूरत है। मैथ्स उतना ही सीखना चाहिए जितनी हमें उसकी ज़रूरत है। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग ये सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे पर्सनैलिटी में इन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और